हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज हम लोग फिर से एक बार कैट 2018 में आए हुए एलआरडीआई सेट को डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस सेट हमसे कह रहा है देयर आर ओनली फोर ब्रांड्स ऑफ एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स ए बी सी डी इन अ कंट्री। डिटेल्स अबाउट their मार्केट शेयर, यूनिट सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द ईयर 2016 आर गिवन बिलो, राइट। तो 2016 का डेटा हमको दे रखा है और 2017 के बारे में यहाँ पे बात हुई है दैट द sales volume of the entry level smartphones grew by 40% as compared to that in year, right। तो ये 40% का इंक्रीज आया था सेल्स वॉल्यूम में। अच्छा, सी के बारे में बात हो रही है कि इसने 40% डिस्काउंट दिया किसमें, यूनिट सेलिंग प्राइस में। ओके, यूनिट सेलिंग प्राइस में 2017 में, जिसकी वजह से 15% इंक्रीज आया उसका किसमें, मार्केट शेयर में। उसके बाद बोला है ईच ऑफ द अदर थ्री ब्रांड्स, जो अदर थ्री ब्रांड्स है ना, उनका 5% लॉस आया है मार्केट शेयर में। हाउएवर द प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारी सी की है वो कित है ना, वो हाफ से रिड्यूस हुई है, ठीक है। हाफ से रिड्यूस हुई है 2016 में, मतलब मीन्स जो 2016 में जो वैल्यू थी 2017 में उसकी हाफ हो गई है, राइट। द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ अदर थ्री ब्रांड्स, अगर मैं बोलूंगा सेलिंग प्राइस ऑफ अदर थ्री ब्रांड्स, है ना, एंड द प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू रिमेंड सेम इन 2017। तो गाइस देखो, बेसिकली इसमें ना दो टेबल के बारे में बात हुई है। एक टेबल है हमारी 2016 की, राइट। एक है हमारी 2017 की टेबल, ठीक है। अब मैं 2016 में मैं बोलूंगा ब्रांड, राइट, ब्रांड बोलूंगा। इसमें मैं मार्केट शेयर बोलूंगा, तो M% से लिख देता हूँ, राइट। मार्केट शेयर बोलूंगा। अच्छा, इसमें मैं ये भी बोलूंगा कि यूनिट्स कितनी थी, ठीक है। इसमें मैं ये भी बोलूंगा कि यूनिट्स कितनी थी। ओके, उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि इसमें हमारा सेलिंग प्राइस कितना था, है ना। उसके बाद मैं इसमें बोलूंगा ये रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा था, राइट। उसके बाद मैं इसमें बोलूंगा प्रॉफिट परसेंट क्या था और प्रॉफिट क्या था, राइट। दोनों टेबल में हमारा सेम ही चलेगा, क्योंकि मैं 2 इयर्स के डेटा को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, ये रिवेन्यू बोल गया, ये प्रॉफिट परसेंट बोल गया, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ इसमें डायरेक्ट कि एक बात बताओ कि अगर मैं 2016 के बारे में बात करूं तो ए बी सी डी मेरे फोर ब्रांड्स थे, राइट। इनका मार्केट परसेंटेज कितना था, इसका 40% था, 25% था, राइट। इसका 15% था और इसका 20% था। अच्छा, यूनिट्स मैं इसमें बोल देता हूँ कि यूनिट्स इसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए ना एक्स थी, मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें यूनिट्स कितनी थी, एक्स थी। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर मेरा ब्रांड ए का मार्केट शेयर 40% है तो इसमें यूनिट्स कितनी हुई, 40% ऑफ एक्स, राइट। इसमें 25% ऑफ एक्स, राइट। इसमें 15% ऑफ एक्स, राइट। इसमें 20% ऑफ एक्स, यूनिट्स हमारी इतनी होंगी, ठीक है ना। अगर मैं बोलता कि 2016 में टोटल यूनिट्स हमारी इतनी हुई हैं, तो हमारा मार्केट शेयर के हिसाब से हमारी जो यूनिट्स हैं इसमें वो इतनी बनी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस इसने बोला, यहाँ पे मैं 15K बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं 20K दे रखा है, राइट। 30K दे रखा है एंड 25 के दे रखा है, राइट। तो रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है इन यूनिट्स को, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ रहा है, 6x के, ठीक है, 6x के। उसके बाद ये आता है हमारा 5x के। उसके बाद आता है हमारा 4.5x के, राइट। और ये हमारा कितना आ जाता है यूनिट्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5x के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी परसेंट, मुझे ऑलरेडी दे रखा है कि ये 10 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 30 है, राइट। तो इसका जो 10% होगा 0.6x के हो गया, राइट। उसके बाद इसका 30% कितना हो गया, 1.5x के, ठीक है। इसका रिवेन्यू का 40% कितना हो गया, 4.5। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास 0.3, 1.5x के, राइट। तो मुझे यहाँ पे 2016 का पूरा डेटा मिल चुका है। अब मैं 2017 का डेटा कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टली कुछ गिवन है। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे 2017 के डेटा को ना मैं ब्लू कलर से लिख लेता हूँ। इसमें बोला है मेरे को, सबसे पहली बात है कि 40% का इंक्रीज हुआ है एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स में। तो इसमें अब हमारी जो यूनिट्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, 40% इंक्रीज कर दो तो 1.4x हमारी यूनिट्स हो जाएंगी, ठीक है। 1.4x यूनिट्स हो जाएंगे, वापस ब्रांड मेरे ए बी सी डी हो जाएंगे, राइट। अब इनके मार्केट परसेंट के बारे में क्या बोला है कि सी की जो मार्केट परसेंट है ना, मुझे यहाँ पे दिखा है कि सी की जो मार्केट परसेंट है वो इंक्रीज हुई है 15% से, राइट। तो सी की जो है वो तो 30% हो गई और बाकी सबकी 5% से रिड्यूस हुई थी। तो ये 35 हुआ, ये 20 हुआ एंड ये 15 हुआ, राइट। उसके बाद जो यूनिट्स थी वो इसमें कितनी थी कि मार्केट परसेंट के हिसाब से, तो अगर मैं बोलूंगा कि 40
हमारा जो 35% ऑफ 1.4x हमारी ये वाली यूनिट्स आ गई, राइट। तो ये आ जाता है 0.35 इंटू 1.4, ठीक है, 0.49x, ठीक है। ये आ जाता है हमारा 0.2 इंटू 1.4, 0.28x, राइट। ये 0.3 इंटू 1.4 आ रहा है 0.42x, है ना। उसके बाद आ जाता है ये 15 इंटू मीन्स 0.15 इंटू 1.4 अगर मैं करूंगा तो ये कितना आ जाता है 0.21x, राइट। उसके बाद सेलिंग प्राइस के बारे में हमें क्या क्या बोला है कि देखो इसमें बोला है कि सी ने ऑफर किया 40% डिस्काउंट ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। तो सी ने अगर 40% डिस्काउंट किया होगा तो 60% जो इस वैल्यू का जो 60% होगा वो बचा रहा होगा, तो इसका 16% कितना होता है 18K, मीन्स 30K का 16% हो जाता है 18K, राइट। और जो बाकी सबका था बाकी सबका सेम था, राइट, है ना। बाकी सब में सेलिंग प्राइस सेम था, तो उसका पहले जितना था इसका 15K, 20K, इनमें कोई इफेक्ट नहीं आया, और ये 25K, राइट। और इसमें अब रिवेन्यू कितना जनरेट होगा, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है उनका सेलिंग प्राइस कितना है, राइट। तो 15 इंटू 0.49 अगर मैं करूंगा तो ये 7.35 एक्स के आ जाता है, राइट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये एक्स के इसकी यूनिट में है ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 20 इंटू 0.28, 5.6, राइट। उसके बाद 18 इंटू सॉरी 0.42, हमारा कितना हो जाता है 7.56, राइट। और ये आ जाता है लास्ट वाले का आ जाता है 25 इंटू 0.21, 5.25, ओके। और अब मैं बोलता हूँ इसका प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में क्या बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज में केवल एक चीज का बोला है कि सी का जो प्रॉफिट था ना वो इसमें साफ गिवन है कि वो रिड्यूस हो गया टू हाफ, ठीक है। तो सी का जो प्रॉफिट था वो हाफ हो गया है, इसका मतलब क्या है कि ये तो 20% हो गया है और बाकियों की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क आया ही नहीं है, तो ये 10, 30 एंड 30 रहा, राइट। तो अब इसका मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू का मैं 10% अगर निकाल लूंगा तो 0.735 आएगा, ठीक है। ओके, इसका अगर मैं 5.6 का अगर मैं 30% निकालू तो ये कितना आ रहा है 1.68 आ रहा है, राइट। अच्छा, अगर मैं इसका 20% निकालू तो मीन्स 0.2 इंटू 7.56, 1.512। और अगर मैं लास्ट वाले का निकालूं 0.3 इंटू 5.25, तो ये आता है 1.575, राइट। तो अब हमारे पास दोनों टेबल तैयार है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमको ये कह रहा है द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट रिवेन्यू इन 2016। तो 2016 में हाईएस्ट रिवेन्यू देखो किसका है, ए का है, साफ दिख रहा है, हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड का आता है द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2016। 2016 में हाईएस्ट प्रॉफिट किसका है, देखो सी का हाईएस्ट प्रॉफिट है, हमने कैलकुलेट भी कर लिया, राइट। तो सी का हाईएस्ट प्रॉफिट है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। उसके बाद आता है द ब्रांड दैट हैड हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2017। 2017 में सबसे ज्यादा किसका प्रॉफिट आ रहा है, देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट 1.6 दिख रहा है ना, तो ये बी का है, राइट। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ क्वेश्चन है द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्रांड्स हुज प्रॉफिट वेंट अप इन 2017। देखो 2017 और 16 में हमारा कंपैरिजन अगर मैं करूंगा तो ये पॉइंट्स ए में हमारा बड़ा है, राइट। उसके बाद बी में भी हमारा बड़ा है, सी में रिड्यूस हुआ है और डी में भी हमारा बड़ा है, राइट। तो ए बी डी इज आंसर, तो ए बी डी हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।